हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द अनदर कॉमिक। और आज के इस कॉमिक में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर हल्क आफ्टर मैश। और इसमें हम दोबारा से वर्ल्ड वॉर हल्क के बाद जो इवेंट्स हैं उसके ऊपर नजरिया देखेंगे, लेकिन इस बार हम देखेंगे हरक्यूलिस और अमेडियस जो की स्टोरी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली सीरीज में बता दिया था कि जो हमारी सीरीज थी इनक्रेडिबल हल्क की, इस इश्यूज पे आगे उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब वही सीरीज कंटिन्यू रहेगी, मतलब जो नंबरिंग चलते हुए आ रही थी 113, 114 जो भी थी, अब बस वो नंबरिंग वही रहेगी, लेकिन इस कॉमिक बुक का नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम चेंज होकर हो जाएगा इनक्रेडिबल हरक्यूलिस या इनक्रेडिबल हल्क। जिससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि अब से ये सीरीज जो है इनक्रेडिबल हरक्यूलिस और हमारे दूसरा हीरो अमेडियस जो की हो चुकी है, क्योंकि हल्क जो है वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के बाद उसको कैद कर दिया गया है नेवेडा डेजर्ट के अंदर कहीं पे। उसकी स्टोरीज हम बाद में जाके देखेंगे, लेकिन उसकी एक नई सीरीज आएगी। अब ये सीरीज जो है टोटली हरक्यूलिस और अमेडियस जो के ऊपर फोकस करेगी। और मैं इस सीरीज को यहाँ पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीरीज है। ये सीरीज वैसे तो इतनी खास नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा एक्शन वगैरह भी आपको शायद देखने को ना मिले, लेकिन जो हरक्यूलिस की स्टोरी है, जैसा कि आपको पता है कि वो एक ग्रीक गॉड है और एरीज गॉड ऑफ वॉर का भाई है, तो इस वजह से इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और साथ में अमेडियस जो कि दिखने में तो एक बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड जैसे लोगों के साथ मिलाया जाता है। सो गाइस, चलिए अब हम नजर डालते हैं अपने कॉमिक के ऊपर कि वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के बाद इन दोनों का क्या हुआ। तो चलिए इस कॉमिक बुक को स्टार्ट करते हैं। The sun to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. कॉमिक बुक का स्टार्ट होता है में एक पूरा ओवरव्यू देते हुए, जिसमें हमें बताया जाता है कि ये हैं हमारे लिटिल रेनेगेड्स और इस टीम में शामिल है एंजल ऑफ एक्समैन, नमोरा, प्रिंसेस ऑफ एटलांटिस, अमेडियस जो कि बहुत बड़ा पेन है मेरी ऐस के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार है। लेकिन टारगेट नंबर 1 वो है हरक्यूलिस। और ये इसका कोई कोड नेम नहीं, बल्कि सच में एक बहुत बड़ी डील है हमारे लिए, क्योंकि ये 3500 साल पुराना ग्रीक डेमी गॉड है और इसके पास स्ट्रेंथ है वेल हरक्यूलिस की ही। तुम सोच रहे होगे कि अगर बंदा इतने साल जिंदा रहे तो उसके पास थोड़ा बहुत दिमाग तो आ ही जाएगा, लेकिन ये बंदा उन लोगों में से नहीं है। ये बंदा जो है जब भी काम करता है अपने गट्स के जरिए करता है, और इसके गट्स वो बिल्कुल डम हैं। इसके गट्स इतने ज़्यादा डम हैं कि उसको उस वक्त अफसोस महसूस हुआ जब हल्क को इन्होंने एग्जाइल कर दिया आयरन मैन और उसके दूसरे दोस्तों ने। वो इतना ज़्यादा डम है कि उसने हल्क की साइड चुन ली जब वो वापसी यहाँ पे उनसे बदला लेने के लिए आया। और वो इतना ज़्यादा डम है कि वो अब भी लड़ रहा है, जबकि उसको पता है कि वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट खत्म हो चुका है और अब शील्ड दोबारा कंट्रोल में आ चुकी है। तो हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि गैब्रियल जो शील्ड का कमांडर बना हुआ था इस वक्त, वो ये सारी स्टोरी अपने शील्ड एजेंट्स को सुना रहा होता है हरक्यूलिस और अमेडियस के बारे में। तो वहीं से हम देखते हैं शील्ड हेलिकैरियर आता है हरक्यूलिस के सामने और बोलता है कि ऑल राइट बिग मैन, हम जानते हैं कि तुम वहाँ पे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, अपनी आंखें सुखाओ, नाक पोंछो और सरेंडर कर दो, हम तुमसे बात कर रहे हैं हरक्यूलिस। लेकिन हम देखते हैं हरक्यूलिस वहाँ पे एक बियर का बहुत बड़ा सा ड्रम होता है, वो उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जिससे हेलिकैरियर को कुछ भी नहीं होता। और हरक्यूलिस बोलता है क्या अमेडियस तुम पियोगे? तो अमेडियस बोलता है कि ड्यूड ज़रा कुछ तो लिहाज कर लो, मैं अभी अंडर एज हूँ, और वैसे भी तुम्हें ये पीने की जगह इन लोगों के ऊपर फेंकनी चाहिए ताकि ये हमसे थोड़े से दूर तो जाएं। मैं सिर्फ पी नहीं रहा हूँ, बल्कि ये एक गॉबलेट है, मैं ट्रिब्यूट पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था इस दुनिया के अंदर और हर कोई झूठा गद्दार या विलन उसके रेज के सामने कांप उठता था। उसने हमारी नेशन को बचाया, बार बार बचाया, लेकिन हमने उसको रिवॉर्ड किस तरह से दिया? हमने उसकी बीवी को मार दिया, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसको ये बात पता होनी चाहिए थी कि जब वो मॉर्टल्स के बीच में चलेगा तो गॉड्स को हमेशा नुकसान ही होगा। और इस तरह से हम देखते हैं पुराना फ्लैशबैक थीबियस के अंदर, जो कि 1277 BC का है। और हम देखते हैं यहाँ पे हरक्यूलिस बेसिकली जो है रो रहा होता है, क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे और उसकी बीवी की लाश वगैरह पड़ी हुई होती है। और हरक्यूलिस वहाँ पे आता है और पूछता है कि थीसियस मुझे बताओ ये सब किसने किया? तो थीसियस बोलता है कि मेरे भाई, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हरक्यूलिस बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि मुझे बताओ ये सब किसने किया है। तो थीसियस बोलता है कि ये गॉडेस हेरा का काम है, उसने तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ब्लड प्लस डाल दी थी, जिसकी वजह से तुमने ही अपनी पूरी फैमिली को मार डाला। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे हरक्यूलिस जो है अपना फ्लैशबैक याद कर रहा है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। और पीछे से आवाज़ आती है कि बिग गाय थोड़ी सी मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ से शील्ड के एजेंट जो हैं हरक्यूलिस और अमेडियस को घेर के खड़े हो जाते हैं। तो अमेडियस बोलता है कि हरक्यूलिस हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो वहीं पे एंजल और नमोरा आती है और एंजल बोलता है
कि हाँ जैसा कि तुम 7 स्मार्टेस्ट पर्सन हो, लेकिन कभी कभार तुम भी बहुत ज़्यादा डम बातें करते हो। तो नमोरा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात में एंजल का साथ दूंगी। अब जैसा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमें यहाँ पर किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आयरन मैन की MST हासिल कर लेनी चाहिए। तो अमेडियस बोलता है कि MST मैं नहीं मानता, वो सब लूजर्स के लिए होता है। सही कहा ना मैंने हरकुलिस? लेकिन हरकुलिस सोच में पड़ जाता है। तो अमेडियस बोलता है कि हर्क तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? लेकिन हरकुलिस अपने वही बीवी बच्चों को याद कर रहा होता है और बोलता है कि नहीं, हम सबमिट करेंगे कमांडर जोन्स, हम यहाँ पर सरेंडर करते हैं। तो अमेडियस बोलता है कि क्या वाकई में? वहीं पे गैब्रियल जोन्स बोलता है कि मुझे डर है इस बात का कि ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है बिग गाय। नमोरा और एंजल तो MST हासिल कर सकते हैं और यहाँ से आज़ादी से घूम के निकल सकते हैं, लेकिन तुम और ये बॉय जीनियस, इसने पूरा एक हेलिकॉप्टर डिस्ट्रॉय करा और दर्जनों लोगों की जान खतरे में डाली, तो इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना होगा। तो तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। तो अमेडियस बोलता है कि ड्यूड, ये कब से हो गया कि एक MST के तौर पे तुम हमें यहाँ से ले जाओ और हमें एक पुराने से सेल के अंदर हमेशा के लिए डाल के बंद कर दो। तो एंजल बोलता है कि हाँ ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है। हरकुलिस तुम सिर्फ एक वर्ड बोलो, बाकी तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि नहीं वॉरेन, हल्क ने इस सिटी को डिस्ट्रॉय इसलिए करा क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी सिटी को डिस्ट्रॉय इन ह्यूमंस ने करा है, लेकिन वो उन्होंने नहीं करा था, बल्कि वो उसके खुद के एक कंपेनियन मीक ने करा था। मैं दोबारा से इस बच्चे को अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगा, वो भी सिर्फ एक स्टूपिड मिस्टेक के लिए। और हम देखते हैं इस तरह से हरकुलिस और अमेडियस जो शील्ड के लोगों के साथ जा रहे होते हैं। तो अमेडियस बोलता है कि ओके, अब मुझे बात समझ में आई, तुम हमें हल्क के ट्रूप्स के करीब ले जाना चाहते हो ना, ताकि हम उन लोगों को वहाँ से निकाल के भगा सकें। मैंने सारा काम सोच लिया है, मैं जो हूँ ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करूँगा और तुम जो करते हो वही करना। लेकिन हरकुलिस उसके हाथ में एक जो रेडियो होता है उसको तोड़ देता है और बोलता है कि अमेडियस, क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रही मेरी बात? इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, उन लोगों ने भी वही गलती करी है जो हमने करी थी और उनको भी इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा ही। तो अमेडियस बोलता है कि ये बात जाके तुम अपने गॉबलेट से बोलो। इस तरह से हम देखते हैं हरकुलिस अलग रास्ते और अमेडियस को अलग रास्ते शील्ड के एजेंट्स ले जाते हैं। तो वहाँ पे शील्ड का एजेंट बोलता है कि तुम यहाँ आओ अंदर। तो हरकुलिस अंदर घुसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ हम अंदर देखते हैं कि वहाँ पे एरीज गॉड ऑफ वॉर बैठ के उसको इंतजार कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ मेरे छोटे भाई, क्या तुम्हें एरीज गॉड ऑफ वॉर को देख के खुशी महसूस नहीं हुई? आओ बैठो जरा यहाँ पे। तो हरकुलिस बोलता है क्या अब तुम दोबारा से वो बर्ड वाली कहानी लेके तो नहीं बैठ जाओगे दोबारा? हाँ। तो एरीज बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये उस बर्ड्स के बारे में ही है और ये हमेशा उस बर्ड्स के बारे में ही होगा। हम जो हैं क्रिएचर्स हैं मिथोलॉजी के, तुम और मैं, हम जो है अपनी इमोर्टल लाइफ को साइकिल्स के जरिए गुजारते हैं। जैसा कि तुम्हारी मिसाल ली जाए, 3000 साल से जिंदा हो, लेकिन तुम्हें अब भी नहीं पता ये बात कि तुम्हें कौन सी साइड पे जाना चाहिए। जैसा कि तुमने गलती करी थी उस मोर्टल हीरोज की सिविल वॉर के अंदर, और जैसा कि तुमने बहुत पहले गलती करी थी प्रिंस एफिथियस को मार के, जो कि इनोसेंट था ऑफ कोर्स। और वो बात कौन भूल सकता है कि तुमने टीबियन वॉर के अंदर हजारों लोगों को मार दिया और साथ में अपनी बीवी और बच्चों को भी मार दिया था। और उसी के बाद से तुम्हारे लेबर्स शुरू हुए थे। आप सबको पता होगा कि ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर ये बात बहुत मशहूर है कि हरकुलिस ने जब अपने बीवी बच्चों को मार दिया था तो उसको अपने आप को हीरो प्रूव करना था। तो उसके लिए उसको 12 लेबर्स यानी 12 टास्क दिए गए थे, और अगर वो उन टास्क में पास हो जाता तो तभी जाके वो डेमीगॉड कहलाता और एक हीरो की नज़र से देखा जाता। और हम सबको पता है कि वो सारे टास्क हरकुलिस ने कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन अब हम जैसे कि अब हरकुलिस की सीरीज़ में आ चुके हैं, तो हम ग्रीक मिथोलॉजी से यानी हरकुलिस का जितना भी कनेक्शन है वो पूरी की पूरी इस सीरीज़ के अंदर देखा करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि एरीज जो इसको वही पुराने फ्लैशबैक्स वगैरह याद दिला रहा है और बताता है कि किस तरह से तुम उन 12 लेबर्स के लिए निकल गए थे। और बोलता है क्या मेरे भाई तुम्हें अपना 6th लेबर याद है? क्या तुम्हें अपना 6th लेबर याद है कि किस तरह से वो मैन ईटिंग बर्ड जो है वहाँ पे लोगों को खा रहे थे, और वही तुम्हारा टास्क था। और मैंने बनाए थे वो बर्ड, वो परफेक्ट एक्सप्रेशन थे हमारे एसेंस के। मैंने उनको बनाया था इतनी खूबसूरती से कि उनके जो पर थे वो एक एरोस की तरह शूट किए जा सकते थे और उसके ज़रिए बड़े से बड़ा दुश्मन भी घायल हो सकता था। वो बर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। मैंने उनको अपने दिल से बनाया था, और मैंने उनको इसलिए बनाया था ताकि वो मोर्टल जब भी उन बर्ड्स को देखें तो वो अपनी टेरिबल ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें। लेकिन तुम्हारी नसों में तो गॉड्स का खून दौड़ रहा था ना, तो तुम्हें भी उनको उसी तरह से प्यार करना चाहिए था जिस तरह से मैं उनको करता था। लेकिन तुमने तो उनको उन्हीं के तीरों से मार दिया। तुमने उन सबको मार दिया, किसी एक को भी नहीं छोड़ा। और जिस चीज़ पे तुम्हें गर्व होना चाहिए था तुमने उसी चीज़ को ख़त्म कर दिया, और तुमने ये डिस्प्ले कर दिया कि तुम्हारे अंदर भी एक ह्यूमन वीकनेस है। और अब देखो तुम दोबारा मेरे सामने आके बैठे हो और अपनी एक और मिस्टेक के ऊपर रो रहे हो। लेकिन सिर्फ इसी बार मैं तुम्हारी सारी गलतियों को तुम्हें दोहरा के सुना रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बड़ा भाई अब एक एवेंजर बन चुका है। मतलब सिंपल बात उसमें कहा जाए तो तुम्हारी जगह जो पहले कभी हुआ करती थी अब वो मैंने ले ली है। अब मैं उन मोर्टल के साथ लड़ रहा हूँ जिसमें से एक कहलाता है आयरन मैन। तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड हल्क, उसने आयरन मैन का पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो इसलिए अब तुम उसकी MST को एक्सेप्ट कर रहे हो और इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। तुमने गलतियाँ करी हैं तो तुम्हें उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। और तुम्हारा फर्स्ट न्यू लेबर जो है वो ये है कि तुम अवेंजर्स टावर को रीबिल्ड करोगे, वो भी अपने हाथों से। लो अब इन पेपर्स पे साइन करो और टीम का हिस्सा बन जाओ।
तो मतलब हम देख रहे हैं कि एरीज ने यहाँ पे अपनी पोस्ट का पूरा फायदा उठाया है और अपने स्टेप ब्रदर डेमीगॉड हरकुलिस से बदला लेने की कोशिश करी है। जैसा कि उसको पता है कि हरकुलिस यहाँ पे मजबूर है कि वो एक बहुत बड़ा मुजरिम बन चुका है, और जब उसके दूसरी तरफ एरीज जो है अब वो एवेंजर्स का हिस्सा है, तो वो उसको एवेंजर्स के अंदर आने में हिस्सा तो दे रहा है उसको, यानी कि ऑफर कर रहा है कि तुम एक एवेंजर बन जाओ, इनिशिएटिव के अंदर आ जाओ, लेकिन जो तुमने करा है उसके बदले तुम्हें स्टार्क टावर को दोबारा से रीबिल्ड करना होगा, जो कि हल्क ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो भी अपने हाथों से। तो हरकुलिस उस पेपर को देखता है और मुस्कुराता है। फिर हम यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं अमेडियस जो की तरफ, जो कि गैब्रियल जोन्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने किस तरह से मोटर बाइक का मिरर इस्तेमाल करा एक हेलीकॉप्टर अटैक को रोकने के लिए। जो मेरे ख्याल से अगर तुम चाहो तो इस कुर्सी को ज़मीन पे उस फ्रीक्वेंसी के साथ घिसो जो कि काफ़ी होगी मुझे नॉक आउट करने के लिए। सो तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो? अमेडियस बोलता है मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा पापी अभी भी खाना खा रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ मे बी, या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि तुम्हें अब ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया हो कि तुम गलत थे, हल्क गलत था, आयरन मैन और वो जो दूसरे हीरोज थे उन्होंने हल्क का वर्ल्ड बर्बाद नहीं करा था, वो उसका अपना ही एलियन बड़ी था। तो अमेडियस की बात काटते बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसने ये करा किस तरह से? उसने करा ये आयरन मैन की शटल से, जिसके जरिए उन्होंने हल्क को स्पेस के अंदर भेजा था। उन लोगों को ये बात पता थी कि ये शिप जो है एक्सप्लोड कर सकती है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा करा। तो गैब्रियल बोलता है कि हाँ तुम जितनी चाहो बकवास कर लो कि तुम कितने स्मार्ट हो, लेकिन तुमने कभी सच में नहीं सोचा हल्क की स्टोरी के बारे में। तुम्हें ये फिगर आउट कर लेना चाहिए था अब तक कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था, ये तुम्हें जो है अब तक ये सब रोक देना चाहिए था। तो अमेडियस बोलता है कि अभी तक कोई नहीं मरा है, मैंने तुम लोगों से शुरुआत से कहा था कि हल्क किलर नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो गैब्रियल बोलता है तो इसका क्या मतलब है कि ये सब बिल्कुल ठीक है? इस वक्त न्यू जर्सी के अंदर हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनका घर, उनका बिजनेस, उनके माँ बाप, उनकी घड़ी, उनकी पिक्चर्स, जो चीज़ उनको अपने दिल से अजीज थी वो सब खो चुके हैं इस भगदड़ के बीच। लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ अपनी फिक्र है ना, तुम्हें किसी और की क्या परवाह हो सकती है? लेकिन आज तुम्हारा लकी डे है, बिकॉज मैं तुम्हें एक चांस देने वाला हूँ कि तुमने जो गलतियाँ करी हैं उनको सुधार लो। तो अमेडियस बोलता है कि ये क्या है? तो बोलता है कि ये वो सारा डेटा है उन रेफ्यूजीज़ के मुतालिक जो भी हमें पता चल सका है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तुम्हें जो है अब अपना बड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है और इसको सही तरीके से सॉल्व करना है। तुम्हें इसको बताना है कि किस तरह से हम मोस्ट एफिशिएंट तरीके से कम पैसों में इन सबको रिस्टोर कर सकें, जो भी नुकसान हुआ है उन सबको कैसे हम भरें। एंड वेलकम बैक टू द ह्यूमन रेस अगेन। तो अमेडियस हम देखते हैं कि उसका लैपटॉप लेता है और देख रहा होता है और बोलता है कि ठीक है, लेकिन कल क्या? कल तुम मुझे बोलोगे कि मुझे ये कुछ बॉम्ब्स हैं अपने ओवरसीज एनिमी के घर में प्लॉट करने होंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह सब उनके निकाल लिए होते हैं उस लैपटॉप के जरिए। तो वहाँ पे गैब्रियल जोन्स एकदम हिल जाता है और बोलता है कि किड इस स्टफ का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अमेडियस बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन मैंने एंडर्स गेम पढ़ा हुआ है, और अब जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि इस बॉल्स के अंदर वाटर रिपल्स हो रहे हैं, तो मेरा बेस्ट गैस यही होगा कि तुम्हें झुक जाना चाहिए। तो गैब्रियल बोलता है कि क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन हम पीछे से देखते हैं कि एरीज गॉड ऑफ वॉर जो है यहाँ पे उड़ता हुआ आ रहा होता है गैब्रियल जोन्स की तरफ, और उससे जाकर टकरा जाता है। क्योंकि हम बेसिकली देखते हैं कि हरकुलिस को जब उसने वो बात बोली तो हरकुलिस का दिमाग घूम चुका था, और हरकुलिस बोलता है कि हे बच्चे। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ से हरकुलिस को समझ में आ जाता है कि एरीज और एवेंजर्स के साथ उसका टाका नहीं भिड़ने वाला है, और उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो लोग यहाँ से भाग जाएं। और हरकुलिस अमेडियस चो को उठाता है और वहाँ से भाग रहा होता है। तो चो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी इस बात को जो तुम कह रहे थे कि मैं इस बच्चे को दोबारा डेंजर में नहीं डालूंगा? तो हरकुलिस बोलता है बात ऐसी नहीं है, दरअसल तुम मोटर्स इतना लंबा जीते ही नहीं हो वैसे भी। अमेडियस बोलता है कि हाँ, और उसके अलावा दूसरी वजह ये भी है क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि तुम्हें इस आइलैंड से बाहर निकाल के ले जा सकता हूँ। हरकुलिस बोलता है कि हाँ, और डम भी इतने ही हो तुम। तो वहीं पर हम देखते हैं हरकुलिस भाग रहा होता है और उसके पीछे सारे शील्ड एजेंट्स खड़े होते हैं, और बोलता है कि ऑल राइट किड, अब अपना दिमाग चलाओ और मुझे बताओ कि हम किस तरह से 2.3 सेकंड्स के अंदर इस टनल के अंदर घुस सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लोग हरकुलिस जो है अपनी स्पीड इंटरवल इस्तेमाल करता है और अमेडियस को लेके उस टनल के अंदर घुस जाता है और पूछता है कि अब हम क्या करें। तो अमेडियस बोलता है कि बस ज़रा सब्र करो, और हम इस तरह से देखते हैं कि शील्ड के एजेंट्स भी उस टनल के अंदर घुसते हैं और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हरकुलिस पूछता है कि अमेडियस, लेकिन अमेडियस बोलता है कि ज़रा रुको, और फिर अमेडियस एक गाड़ी के अंदर बैठता है और बोलता है कि हरकुलिस अभी। और हम देखते हैं हरकुलिस बेसिकली ज़मीन पे एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके नीचे की जो पाइपलाइन होती है वो फटती है, और उस गाड़ी के अंदर जो वहाँ पे हरकुलिस और वो बैठे हुए होते हैं वो बेसिकली उस पाइपलाइन के प्रेशर से वहाँ से उड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि तुमने तो गाड़ी भी एक कन्वर्टेबल पिक करी है। तो बोलता है कि ड्यूड, कन्वर्टेबल्स बहुत ज़्यादा कूल होती हैं और मुझे कूल चीज़ें ही पसंद हैं। हरकुलिस बोलता है कि मेरे पास मेरी फैमिली है जो कि ग्रीन हिल्स और वर्मोंट के अंदर रहती हैं, हम कुछ टाइम वहाँ पे छुप सकते हैं। अमेडियस बोलता है कि मेरे पास एक बेटर आइडिया है। अमेडियस बोलता है कि मुझे गैब्रियल जोन्स ने एक बताई बात कि जो लोग जो हैं अपना घर वर खो चुके हैं वो यहाँ पे कहीं रह रहे हैं। तो अमेडियस बोलता है कि क्यों ना हरकुलिस, तुम और मैं इस पूरी समर वेकेशन को शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए निकालें। और हम बेसिकली देखते हैं कि उसने जो है गैब्रियल जोन्स का जो लैपटॉप होता है वो मार के अपने बैग में ले आया होता है, और गैब्रियल जोन्स बोलता है कि अभी के अभी फ़ौरन उस डिवाइस को एक रिमोट डिस्ट्रक्ट सिग्नल भेजो, अभी के अभी, उसके अंदर बहुत कीमती डेटा है, हम वो के लैपटॉप उस बच्चे के हाथ में लगने नहीं दे सकते हैं। तो वो बोलता है
कि लेकिन कमांडर हम उस लैपटॉप के जरिए उनको कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं, उस लैपटॉप के अंदर एक ट्रांसपॉन्डर चिप लगी हुई है। तो वो बोलता है गैब्रियल कि कैलाहन हम लोग जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी है, और वैसे भी वो सिर्फ एक बच्चा है जिसके पास एक क्यूट पपी है और एक 7 फुट का लंबा चौड़ा आदमी है जो कि एंशिएंट रोम स्ट्रिपर लगता है मुझे तो। और अगर तुम्हें लगता है कि हमें इन लोगों को पकड़ने के लिए ट्रांसपॉन्डर की जरूरत होगी जो कि हम इतनी बड़ी एजेंसी हैं, तो तुम्हें अपना जंपसूट उतार के लटका देना चाहिए और बर्गर्स की दुकान खोल लेनी चाहिए। उस लैपटॉप के अंदर इतना ज़्यादा ऑपरेशनल डेटा है जो कि एक सिक्योरिटी ब्रीच पैदा कर सकता है, मतलब न्यूक्लियर कोड्स वगैरह हर चीज़ उसके अंदर है। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि अगले 2 साल तक तुम इसी हेली कैरियर के अंदर घूमते रहो, तो उस चीज़ को अभी जला के राख कर दो। तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन जब वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर ही रहा होता है तभी उनका अपना जो सिस्टम होता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गैब्रियल बोलता है कि अब सच में मुझे इस लड़के से नफरत होना शुरू हो चुकी है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि घबराने की कोई बात नहीं है एजेंट जोन्स, अगर ये वही है जिसने हरकुलिस की मदद करी है यहाँ से भागने में, तो उसको तुमसे ज़्यादा अब मैं नफरत करने लग गया हूँ। और हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे एरीज, ब्लैक विडो और वंडरमैन खड़े हुए होते हैं, क्योंकि अब इन लोगों का यही मिशन होगा कि वो हरकुलिस और एमेंडियस जो को पकड़ के लाएं। एरीज की वजह तो आपको पता है कि क्यों है, क्योंकि वो हरकुलिस से वैसे भी नफरत करता है और अब हरकुलिस ने उसको उठा के यहाँ पे इतनी दूर भी फेंक दिया होता है। टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस बेसिकली हमारा यहाँ पे जो है वन शॉट खत्म हो जाता है, जो कि अगली सीरीज़ के अंदर वैसे भी कंटिन्यू होगा। लेकिन अब जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पहले वर्ल्ड वॉर हल्क की बहुत सारे कॉमिक्स अब शेयर कर चुका हूँ और तकरीबन पिछला पूरा महीना जो था वो वर्ल्ड वॉर हल्क पे ही चल रहा था। उसके टाई-इन, उसके एक्समैन से रिलेटेड इवेंट, हरकुलिस से रिलेटेड इवेंट, और हमने उसका आफ्टर मैच भी देखा और उसी आफ्टर मैच का ये एक पार्ट था। लेकिन इसमें हमें ये पता चल गया कि अब हरकुलिस और एमेंडियस जो क्या करेंगे आगे जाके, उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब वो शील्ड को बर्बाद करने में लग जाएंगे और वहाँ पे उनको रोकने के लिए एरीज, गॉड ऑफ वॉर, वंडरमैन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और साथ में ब्लैक विडो उनके पीछे लग चुके हैं। तो अब आगे के एडवेंचर जो है हरकुलिस और एमेंडियस जो कि वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। और आपको सिर्फ यही कॉमिक देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें इस कॉमिक्स के अंदर जो है बहुत सारी ग्रीक मिथोलॉजी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हमने इसके थोड़े से ही पेजेस में देख लिया हरकुलिस की बैक स्टोरी को, लेकिन हम जैसे जैसे इस कॉमिक बुक को पढ़ते जाएंगे हमें पूरा ग्रीक मिथोलॉजी इस कॉमिक्स के अंदर पता चलती जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। लेकिन गाइस अभी के लिए इस कॉमिक बुक को मैं यहाँ पे रोक दूंगा, क्योंकि अब हम अपनी नई सीरीज़ की तरफ जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके सारे टाइम्स वगैरह यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ से हम दूसरी स्टोरीज़ की तरफ जाएंगे और अभी इनक्रेडिबल हरकुलिस की सीरीज़ में जब भी स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको पहले से बता दूंगा। लेकिन अभी हम कुछ दिन के लिए यहाँ से ब्रेक लेंगे और हम अपनी एक नई सीरीज़ की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे अब जो नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ वो इस सीरीज़ से भी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होने वाली है, क्योंकि वो सीरीज़ होगी ब्लू मार्वल के ऊपर। और जिन लोगों को पता है कि ब्लू मार्वल कौन है तो वो पहले से एक्साइटेड हो गए होंगे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इनक्रेडिबल हल्क की सीरीज़ कैसी लग रही है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस तरह की और ऑसम सीरीज़ मेरे चैनल पर देखने के लिए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।